वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम लाइफ साइंस। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार आप जनरल साइंस के वीडियोस आने वाले हैं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इसके साथ साथ नया चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उस चैनल का नाम है नोटिस रीडिफाइन। वहाँ पे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के वीडियोज लगातार आ रहे हैं और यहाँ पे जनरल साइंस के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो दोनों ही चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रेलवे ग्रुप डी के प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और ये जो है कंप्लीट क्वेश्चन ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, हेमोग्लोबिन, लिपिड्स, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 1 हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है इसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने में हेमोग्लोबिन जो है ये मदद करते हैं। द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा पार्ट ऑफ फ्लावर है जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने में मदद कर सकता है? तो थोड़ा सा फ्लावर का यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं तो आसान हो जाएगा आपके लिए। डायग्राम से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन पार्ट है, फ्लावर जहाँ यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये जो ग्रीन पार्ट है इसे हम कहते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स जो है बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकता है। इसे सेप्टल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, सेप्टल या कैलिस ये नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 2 कैलिक्स। कैलिक्स जो है ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकता है इन फ्लावर। ये फ्लावर का जो है पार्ट है और जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकता है। इन एलिफेंट हुइच टीथ ग्रो इनटू टस्कर। टस्कर यानी कि जो हाथी के बड़े बड़े दांत होते हैं उसे टस्कर कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन 2 इंसाइजर ऑफ अपर जॉ। तो अपर जॉ के जो इंसाइजर्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और उसे जो है टस्कर हम कहते हैं। तो हाथी के जो बड़े बड़े दांत है बेसिकली ये जो है ये इंसाइजर हैं। ये ध्यान रखना, अपर जॉ के जो है ये इंसाइजर हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जो एशियन एलिफेंट्स होते हैं उनमें मेल में सिर्फ टस्कर्स होता है, लेकिन जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं उसमें मेल फीमेल दोनों में जो है ये होता है। और यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट किया जा सकता है। एलिफेंट की जगह अगर यहाँ पे लिख दिया जाए हिप्पो, तो हिप्पो अगर आप देखें तो हिप्पो का भी जो है ये टस्कर होता है, लेकिन यहाँ पे वो कैनाइन जो है ये कैनिन्स होते हैं। बिल्कुल याद रखना, लोअर जो के ये जो है कैनिन्स होते हैं। हिप्पो पूछा जाए, पिग पूछा जाए, तो जो जंगली सुअर होते हैं तो उनमें भी जो है टस्कर होता है। तो ये बेसिकली कैनाइन्स होते हैं ऑफ लोअर जॉ। तो लोअर जॉ के जो है ये कैनाइन्स होते हैं। ये ध्यान रखना, लोअर जॉ के कैनाइन्स होते हैं इसमें, पिग्स में एंड हिप्पो में। और अगर पूछा जाए एलिफेंट में तो एलिफेंट में ये इंसाइजर होते हैं ऑफ अपर जॉ। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पिग या हिप्पो पूछा जाए तो कैनाइन्स होते हैं वो जो टस्कर फॉर्म करते हैं, कैनाइन्स ऑफ लोअर जॉ। अगर पूछा जाए एलिफेंट तो यहाँ पे इंसाइजर होते हैं ऑफ अपर जॉ जो कि टस्कर फॉर्म करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द बॉडी इज अटैक्ड बाय HIV। तो HIV जो है ये अगर हो जाए किसी को तो कौन सा इसमें से जो है सिस्टम ये डिस्ट्रॉय जो है ये हो जाता है ड्यू टू HIV? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन 2 इम्यून सिस्टम। यहाँ पे इम्यून सिस्टम जो है ये वीक हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। HIV जो है ये बेसिकली क्या करता है, HIV वायरस जो है ये आपके बॉडी का T सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। T सेल जो है इसे हम कहते हैं T लिम्फोसाइट्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ध्यान रखना, ये कभी कभी ऑप्शन भी आता है एग्जाम में, इस तरह भी पूछा जाता है कौन सा इनमें से सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जो है डिस्ट्रॉय अटैक करता है HIV वायरस, इनमें से कौन सा सेल को अटैक करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये है T सेल्स। बिल्कुल ध्यान रखना। और T सेल्स जो है यही मदद करते हैं इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में, यही मदद आपको करते हैं। आपका T सेल्स ही जो है इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे T सेल्स या फिर T लिम्फोसाइट जो है ये व्हाइट ब्लड सेल्स के जो है ये पार्ट हैं। प्लांट दैट ग्रो इन सैलाइन वाटर आर कॉल्ड। तो सैलाइन वाटर में जो प्लांट ग्रो होते हैं तो उनका नाम, उनको जो है कौन से नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जो है हेलोफाइट्स कहा जाता है। हेलोफाइट्स जो है ये सैलाइन जो है टॉलरेंट प्लांट को जो है ये हेलोफाइट्स कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बना है। हालांकि रेलवे ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं 2018 से लेके 18 में बहुत सारे एग्जाम्स हुए, आपको पता है 19 में भी जो है एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 20 में जो एग्ज़ाम हुआ था, सारे ही लगभग पेपर का एनालिसिस हमने किया है। तो इससे ये पता चला है कि रेलवे में जो है यहाँ पे लेवल चेंज नहीं होता है, लेवल वही सेम का सेम रहता है। चाहे वो किसी का भी एग्जाम लो, LP टेक्नीशियन, ग्रुप डी का भी एग्जाम ले या फिर JEE का ले, NTPC का ले, लेवल वही रहता है, लेवल यहाँ पे चेंज नहीं होता है। तो इतने सारे पेपर का एनालिसिस करने के बाद रेलवे का जो एक्यूरेट लेवल है उसी तरह के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे फ्रेम किया है। तो इसी तरह के ही आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो हेलोफाइट्स जो है इन्हें कहा जाता है सैलाइन टॉलरेंट प्लांट, इन्हें जो है ये कहा जाता है। ज़ेरोफाइट जो है ये कहाँ पे उगते हैं? ये बेसिकली डेजर्ट एरिया में उगते हैं जहाँ पे बहुत कम वाटर होता है और बहुत कम जो है वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो वहाँ पे जो है जो प्लांट उगते हैं उसे जो है ये ज़ेरोफाइट्स जो है कहा जाता है।
मेसोफाइट्स ये जो है ये बेसिकली मेसोफाइट वो जो है ये प्लांट्स हैं जिनको ज़्यादा भी पानी नहीं चाहिए और कम भी पानी नहीं चाहिए, मॉडरेट लेवल ऑफ वाटर यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। और ये जो है ये टेरेस्ट्रियल जो है ये जो है प्लांट्स होते हैं मेसोफाइट्स। तो यहाँ पे ज़्यादा पानी होने से भी ये ग्रो नहीं हो पाएंगे, कम होने से भी ये ग्रो नहीं हो पाएंगे, मॉडरेट लेवल का जो है यहाँ पे वाटर रिक्वायर्ड होता है। पल्स बीट इज मेजर्ड फ्रॉम, तो पल्स बीट जो है ये कहाँ से मेजर किया जाता है, हालांकि पल्स बीट को हार्ट बीट भी कहा जाता है। तो पल्स बीट जो है ये कहाँ से मेजर किया जाता है, आर्टरी, वेन्स, नर्व्स, कैपिलरी। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 1 आर्टरी। आर्टरी से जो है मेजर किया जाता है पल्स बीट को। याद रखना पल्स बीट को हार्ट बीट भी कहा जाता है। अब आर्टरी से मेजर किया जाता है, पल्स बीट कितना होता है, कभी कभी आपको ये कंफ्यूज कर दिया जाता है, हार्ट बीट की जगह पल्स बीट लिख दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, और पूछा जाता है कि कितना होता है ये पर मिनट। तो इसका ध्यान रखना, पल्स बीट पूछे या हार्ट बीट पूछे 60 to 100 बीट पर मिनट, ठीक है, ये याद रखना 60 to 100 बीट पर मिनट, ये बेसिकली जो है ये होता है। और पल्स बीट जो है ये आर्टरी से जो है इससे मेजर किया जाता है। इबोला इज ए फैटल डिजीज कॉज्ड बाय, तो इबोला जो है ये फैटल डिजीज है, ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी। तो इसका जो सही जवाब है ये है वायरस। इबोला वायरस जो है आपने ये जरूर सुना होगा। अगर आपको इसका सही जवाब पता है इस क्वेश्चन का तो एक जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि इबोला वायरस जो है ये आउटब्रेक कौन सा कॉन्टिनेंट में हुआ था। अगर आपको सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। आजकल आप जो है कमेंट बॉक्स में बहुत कम जो है आंसर कर रहे हैं, तो आंसर देने की जरूर कोशिश करना। इबोला वायरस जो है कौन से कॉन्टिनेंट में इसका आउटब्रेक हुआ था। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ये कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, कैसे कॉमनली से एक्सप्रेस किया जाता है, mm/Hg, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, पार्ट्स पर मिलियन, ग्राम पर लीटर। तो इसका सही जवाब है ये है मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है ये इसमें मेजर किया जाता है। mg/dl जो है ये आपको ऑप्शन में भी देखने मिल सकता है। तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में से मेजर किया जाता है। ये क्वेश्चन पहले रेलवे में बन चुका है, ध्यान रखना, इतने सारे पेपर का हमने एनालिसिस किया है तो ये क्वेश्चन पहले बन चुका है, तो इसे ध्यान जरूर रखना। हाइपोग्लाइसेमिया रेफर्स टू, हाइपोग्लाइसेमिया का जो है ये इसका मतलब क्या होता है, हाई ब्लड शुगर लेवल, लो ब्लड शुगर लेवल, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 2 लो ब्लड शुगर लेवल। लो ब्लड शुगर लेवल को जो है इसे एक टर्म दिया गया है, मेडिकल टर्म दिया गया है, ध्यान रखना, हाइपोग्लाइसीमिया जो है इसका टर्म दिया गया है लो ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना, कहीं स्टूडेंट जो है यहाँ पे लो ब्लड शुगर लेवल और लो ब्लड प्रेशर में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार ये जो है हो चुका है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, लो ब्लड शुगर लेवल जो है ये जो है इसे कहा जाता है, इसे मेडिकल जो टर्म में इसे जो कहा जाता है ये कहा जाता है हाइपोग्लाइसेमिया जो है इसे कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार रेलवे में पूछा गया है तो हमने भी यहाँ पे जो है कवर अप किया है। आपको पता है 2 ही विटामिन हैं जो कि वाटर सॉल्युबल है, बाकी सब जो है ये फैट सॉल्युबल हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल यहाँ पे हैं, बाकी सब जो है ये कौन से हैं, ये फैट सॉल्युबल है। बाकी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, ये सारे जो है ये फैट सॉल्युबल हैं। विटामिन बी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि B1, B2, B3, B12 तक जो भी जितने विटामिन हैं ये सारे जो हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कैन कॉज, देखिए इस तरह क्वेश्चंस रेलवे जो है फ्रेम करता है, इसी वजह से जो है इसी तरह क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको कंफ्यूज कर देगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेट से ही आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे 99.9% को जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनको आंसर ही नहीं पता, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे निक्टोलोपिया लिखा गया है, क्वासियोर्कल लिखा गया है, एनीमिया लिखा गया है, डिप्थीरिया लिखा गया है, ठीक है। अब आपको पता है कि विटामिन ए के डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, एक नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये आपको पता है, और साथ में एक जेरोप्थेलेमिया होता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। डिप्थीरिया जो है ये पहली बात तो डेफिशिएंसी डिजीज है ही नहीं, ये इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि थ्रोट में होता है और ये हार्ट में जो है हार्ट को भी इफेक्ट करता है, तो इन्फेक्शियस डिजीज है, तो ये एलिमिनेट हो गया। एनीमिया किस लिए होता है, आयरन के डेफिशिएंसी से होता है, अगेन इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वासियोर्कर और मैरस्मस जो है ये प्रोटीन के डेफिशिएंसी से होता है छोटे बच्चों में, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। अब बचा कौन सा ऑप्शन, तो ये जो बचा ये बचा नाइक्टोलोपिया जो है ये ऑप्शन बचा। नाइक्टोलोपिया एक्चुअली बेसिकली ये किसका दूसरा नाम है, ये नाइट ब्लाइंडनेस का ही दूसरा नाम है। रेलवे इसी तरह ही आपको कंफ्यूज करता है, आंसर बहुत इजी होते हैं, एक जो है अलग नाम दे दिया जाता है या टफ नाम डाल दिया जाता है जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जैसे सिखाया गया वैसे ही करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। रेलवे में ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत आसान है, यूपीएससी जैसे टफ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको थोड़ा नॉलेज है तो आप आराम से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं।
Which cell present in retina are sensitive to bright and normal light and give color sensation? तो यहाँ पे और एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अगेन कंफ्यूज होते हैं। कौन सेल याद रखना जो रेटिना में प्रेजेंट है, कौन सेल ये जो है ये सेंसिटिव है टू ब्राइट एंड नॉर्मल लाइट, ये याद रखना। और रॉड सेल जो है ये डीम लाइट या लो लाइट में जो है ये सेंसिटिव है टू डीम लाइट एंड लो लाइट, ये बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना। इस बात को अगर ध्यान रख लिया आपने, कभी भी गलत आपसे नहीं होगा, ठीक है। कौन सेल जो है फंक्शन बेस्ड इन ब्राइट लाइट एंड नॉर्मल लाइट, ये ध्यान में रखना, नोट डाउन कर लें। रॉड सेल जो है ये फंक्शन बेस्ड इन डीम लाइट या फिर लो लाइट, ठीक है, इसमें कर सकते हैं। पूरा अंधेरा हो जाएगा तो कोई काम नहीं करेगा। डीम लाइट या लो लाइट में रॉड सेल, और जो है कोन सेल ब्राइट एंड नॉर्मल लाइट में ये काम करते हैं। और जो है बाकी इसका आंसर आप दे ही सकते हैं। अगर दो यहाँ पे चीज़ें दिए गए हैं, ब्राइट एंड नॉर्मल लाइट यहाँ पे लिखा गया सेंसिटिव टू ब्राइट एंड नॉर्मल लाइट, तो इसका आंसर होगा कोनसेप्ट सेल, इसमें कुछ नहीं करना है। और जो है इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर सेंसेशन, तो कलर सेंसेशन के लिए भी जो है कोनसेप्ट सेल यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो यहाँ पे आपका गलती नहीं होगा। क्वेश्चन कितना भी घुमा दिया जाए, लो लाइट पूछा जाए, डीम लाइट पूछा जाए, ब्राइट लाइट पूछा जाए, नॉर्मल लाइट पूछा जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और यहाँ पे ये भी याद रखना, कौन सेप सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर सेंसेशन, विच इज़ यूज एज बायो इंडिकेटर फॉर एयर पोल्यूटेंट पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी और बना है। ये क्वेश्चन अगर हम बेसिकली देखें तो ये लाइफ साइंस का क्वेश्चन नहीं है, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का क्वेश्चन लेकिन पूछा गया, रेलवे में कई बार पूछा गया, इसलिए हमने भी कवर अप यहाँ पे कर दिया। तो उसका आंसर होगा लीचन, ठीक है। लीचन जो है ये बहुत सेंसिटिव है सल्फर डाइऑक्साइड के टूवर्ड्स, जो है ये बहुत सेंसिटिव है। और जब सल्फर डाइऑक्साइड, जब एयर पॉल्यूशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्टामिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो लीचन्स आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे। और जो दिखते हैं वो होते हैं ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होते हैं, वो लीचन्स नहीं होते हैं। तो ये लीचन्स जो है ये बहुत सेंसिटिव है टूवर्ड्स सल्फर डाइऑक्साइड। ग्लोमरस जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ग्लोमरस कहाँ पे पाए जाते हैं, इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा नेफ्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो नेफ्रॉन्स जो है, नेफ्रॉन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो नेफ्रॉन्स जो है इन्हें कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी से कहा जाता है। अब नेफ्रॉन्स के अंदर होते हैं ग्लोमरस, ठीक है, ये याद रखना। नेफ्रॉन्स के अंदर जो है ये ग्लोमरस होते हैं। माइक्रो फिल्ट्रेशन जो है ये माइक्रो फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं बेसिकली। और इनका काम क्या होता है, ग्लोमरस का काम क्या होता है ये ध्यान रखना, ये जो है ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं, तो ये इनका काम होता है। तो ऑब्वियसली अगर नेफ्रॉन्स फंक्शनल यूनिट है किडनी का, तो अगर नेफ्रॉन्स के अंदर ग्लोमरस है उसका मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, किडनी में प्रेजेंट है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले आसान सा क्वेश्चन बन जाता था कि नेफ्रॉन्स जो है फंक्शनल यूनिट है किडनी का, तो नेफ्रॉन्स आपको पता है कहाँ पे है। अब जो है थोड़ा सा इन डेप्थ पूछा जा रहा है कि ग्लोमरस जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं। ग्लोमरस जो है ये किडनी में पाए जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट जो भी हैं, तो जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हमने रिसेंटली जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 45 क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ये ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी पूछेंगे क्या फुल टेस्ट सीरीज है, ये फुल टेस्ट सीरीज नहीं है। इसमें जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स हमने कवर किया है। सबसे वास्ट सेक्शन है, इसे जितना पढ़ो ये खत्म नहीं होता है, इसीलिए जो है हमने इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है और सिर्फ 60 रुपीज़ में लॉन्च किया है ताकि हर एक स्टूडेंट जो है यहाँ पे ले सके। ध्यान में रखना, इंग्लिश में हम पढ़ाते हैं, हमारा जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, बुकलेट्स हैं, सब इंग्लिश में ही है। ये भी इंग्लिश में है, जो इंग्लिश में एग्जाम देने वाले हैं वही इस टेस्ट सीरीज को लेना। यहाँ पे बाकी 55 नंबर जो अपना रीजनिंग और मैथ आने वाला है, तो रीजनिंग में कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। रेलवे में रीजनिंग आसान पूछता है, मैथ अगर रेगुलरली कर रहे हैं तो वो भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन जहाँ पे स्टूडेंट फंसते हैं, जहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो है ये 45 नंबर्स। यहाँ पे 25 नंबर का जनरल साइंस पूछे जाने वाले हैं और बाकी 20 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पूछे जाने वाले हैं। तो इस टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हैं, रेगुलरली आप प्रैक्टिस करते रहे। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि और जल्दी जल्दी वीडियो लाइए और ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप कीजिए। हम ये कहते हैं कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए, हर दिन 2 टेस्ट सीरीज आप दीजिए, उसके बाद देखिए कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कौन सा सेक्शन पढ़ना है, ये सब आप प्रिपेयर कर सकते हैं, सब जान सकते हैं, ठीक है। कितना नेगेटिव मार्किंग जा रहा है यहाँ पे आप बच सकते हैं। इस 45 में अगर 38 आपने स्कोर कर लिया, आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ले लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में जाना है, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है और उसके बाद जैसे ही आप 60 रुपीज़ पे करते हैं, अपना मेल आईडी खोल लेना, वहाँ पे ये फाइल को भेज दिया जाता है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखना, जैसे ही आपने पे किया उसके बाद आपको मेल आईडी खोल लेना है, वहाँ से इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बार बार कमेंट बॉक्स में ये नहीं कहना है कि हमने पे कर दिया, अब लेना कैसे है। मेल आईडी खोलना, डायरेक्टली जो भी मेल आईडी आपने भरा है और वहाँ पे जो है ये टेस्ट सीरीज आपको भेज दिया जाता है। मेक श्योर दैट कि मेल आईडी आपने सही दिया हो। और रिसेंटली हमने आरआरबी एनटीपीसी का सारे ही पेपर का एनालिसिस किया था। इससे एक चीज़ पता चला है कि
करंट अफेयर जो पूछे जा रहे हैं नए नहीं पूछे जा रहे, पुराने पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो स्टार्टिंग में तो पुराने पूछे जा रहे हैं, बाद में थोड़ा लास्ट में जो है नया पूछा गया था, इसीलिए हमने जो है पुराने इसमें करंट अफेयर्स दिए हैं। अब आपको ये भी दिक्कत है कहीं नया पूछ दिया गया फिर कुछ ऐसा हुआ, तो इसलिए हमने जो है करंट अफेयर 2020 और 21 का ये बुकलेट लॉन्च किया है। 2020 का पूरा जो है जनवरी से लेकर दिसंबर पूरा, ये भी सेक्शन वाइज, अपॉइंटमेंट का अपना सेक्शन, स्पोर्ट्स का अपना सेक्शन, अवार्ड्स सब इंडेक्स अपना अपना सेक्शन वाइज, उसके साथ अपेंडिक्स भी इसके साथ हमने किया है। और 2021 का जनवरी से जून जो है इसका भी इसी तरह कवर अप किया गया है। आप ये वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स 2020-21 का जो बुकलेट हमने लॉन्च किया था, इस वीडियो में पूरा बुकलेट दिखाया गया, ठीक है। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो इसे जरूर देख लेना। और साथ में आप वीडियो अगर लास्ट तक देखते हैं तो स्क्रीन में भी आपको ये वीडियो जरूर दिखेगा, तो इसे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बुकलेट पूरा आप देख सकते हो। तो करंट अफेयर भी आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। करंट अफेयर में आपको कोई रिस्क नहीं है। और ये टेस्ट सीरीज आपको लेना है, टेस्ट सीरीज देते रहें, परफॉर्मेंस देखते रहें, हम पढ़ा रहे हैं वो तो चलेगा कंटिन्यूअसली, लेकिन टेस्ट सीरीज लेना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुकलेट टेस्ट सीरीज दोनों का लेने का प्रोसेस सेम है। लिंक में जाना है, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे आप पे करते हैं, जैसे आप 60 पे करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, डायरेक्ट मेल आईडी से डाउनलोड कर लेना है। 70 पे करते हैं तो बुकलेट मिल जाएगा। फिर भी आप पूरा ये बुकलेट जरूर देख लेना और पूरा डिपेंडेंट मत हो जाना कि यही ले लेंगे करंट अफेयर्स इसी में हो जाएगा, ऐसे नहीं। पूरा करंट अफेयर ये आप बनाया गया आपका टाइम बचाने के लिए। एक बार आपका टाइम बच सकता है, इतना सारा हमने करंट अफेयर का वर्क किया है। इसके बाद देखना है कि और क्या क्या करंट अफेयर पढ़ा जा सकता है इसके अलावा, ठीक है। उससे तो कम ही मिलेगा, हमने ज़्यादातर कवर कर दिया है, 90-95% हमने कवर अप कर दिया है। कुछ अगर इधर उधर बच गया होगा तो वो आप कर सकते हैं, तो ये आपका टाइम बचा सकता है। इसके बारे में डिटेल आप जान सकते हैं। टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना, सारी चीज़ हमने बता दिया। और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ आरबीसी टू प्लेटलेट्स इन ह्यूमन, काफी और क्वेश्चन बना है। आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी भी पूछा गया है, आरबीसी टू प्लेटलेट्स भी पूछा गया, दोनों रेलवे के एग्जाम में ये पूछा गया है। अलग अलग ये जो है शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया। जैसे जेई में एग्जाम हुआ था जिसमें जनरल साइंस अच्छा खासा पूछा गया था, फिर ग्रुप डी हुआ था, वहाँ पे भी पूछा गया था, एलपी टेक्नीशियन पूछा गया था। एनटीपीसी में नहीं था उतना ज़्यादा क्वेश्चन जनरल साइंस का, लेकिन ग्रुप डी में तो आएगा। 25 नंबर का है, बिल्कुल ध्यान रखना। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज मिस मत करना, ले लो, प्रैक्टिस करते रहो। हम भी पढ़ा रहे हैं आपको, फिर अच्छा से होगा। प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये रियलिटी है। प्रैक्टिस करते रहो। टेस्ट सीरीज तो 60 रुपीज़ में ही हम अवेलेबल करवा रहे हैं। क्यों हज़ारों रुपया इधर उधर जाके आप वेस्ट कर देते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं 1000 रुपये इधर उधर वेस्ट कर देते हैं और जो है यहाँ पे 60 रुपीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है और अच्छा से प्रैक्टिस करते रहें। नंबर ऑफ आरबीसी टू प्लेटलेट्स इन ह्यूमन, तो ये इसका जो सही जवाब है ये है 600:40, ये जो है इसका सही जवाब है। तो ध्यान रखना, अलग अलग ध्यान रखना। और आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी अगर पूछा जाए, आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी जो है ये कितना होगा, तो ये होगा 600:1 जो है ये आंसर होगा। आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी होगा तो 600:1 इसका सही जवाब है। तो अलग अलग ध्यान रखना। आरबीसी टू प्लेटलेट्स पूछा जाए तो 600:40, आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी पूछा जाए तो 600:1 इसका सही जवाब है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज टर्म्ड एज, तो इसे क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, तो इसे जो हम कहते हैं इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे जो गलत करके आते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे आंसर दे के आते हैं। ट्रांसलोकेशन इसका सही जवाब है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन तो आपको पता है इसका डेफिनेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या है ये आपको बता देते हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करता। ट्रांसपीरेशन बेसिकली लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। बेसिकली ये स्टोमेटा से जो वाटर वेपर के फॉर्म में जो है वाटर लॉस होता है, इसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। वाटर वेपर के तौर पे स्टोमेटा से लूज हो सकता है वाटर, उसके बाद इनके जो है रूट से, स्टेम से, यहाँ से भी वाटर जो है लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो इसे जो है ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे पूरा हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमन बॉडी अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू, क्वेश्चन काफ़ी बार बना है, ये भी रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में जो है काफ़ी बार बने हैं। तो याद रखना अपेंडिक्स जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन से जो है ये अटैच्ड होता है। Which of the following is known as बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो बायोकेमिकल लेबोरेटरी किसे कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि जो फूड में जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जैसे फूड आप खाते हैं तो कुछ फूड जो कलरिंग्स हैं वहाँ पे भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, तो बेसिकली लीवर ही इस टॉक्सिक मटेरियल को जो है डिटॉक्सिफाई करता है। इसी वजह से जो है इसे बायोकेमिकल लेबोरेटरी कहा जाता है ऑफ ह्यूमन बॉडी। द प्लांट इन थैलोफाइट ग्रुप इज कॉमनली कॉल्ड, प्लांट किंगडम तो आपको पढ़ना ही है। यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर है, अगर 25 नंबर का आपका जनरल साइंस पूछा जा रहा है, प्लांट किंगडम से 1 नंबर पक्का आने वाला है। मिस मत करना, प्लांट किंगडम पढ़ के जाना, चाहे कुछ भी हो जाए बाद में आप पढ़ लेना बाकी सब, लेकिन पहले प्लांट किंगडम पढ़ लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर आने वाला है। तो प्लांट इन थैलोफाइटा ग्रुप जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे एल्गी कहा जाता है।
ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो जितना भी है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उसके बाद जो है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब पढ़ के जाना, प्लांटी, ये सब पढ़ के जाना, कुछ भी यहाँ पे मिस आपको नहीं करना है। द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फ्रॉम एग टू एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है स्टडी को, इसे कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी जो है इसे कहा जाता है। ये बिल्कुल भी देख के जाना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टडी ऑफ डिफरेंट थिंग्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ये सब पूछा जाता है। स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ टिश्यूज, तो ये सब पूछा जाता है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ फ्रॉम एग टू एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी से कहा जाता है। साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है। हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है, स्टडी ऑफ टिश्यूज को कहा जाता है। जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, स्टडी ऑफ जीन्स को कहा जाता है। एक बार बुक में जरूर चेक कर लेना कि ये सही बोला जा रहा है या गलत बोला जा रहा है, ठीक है। तो एक बार चेक भी जरूर अपने साइड से करते रहना, साथ में इसी तरह प्रिपरेशन भी चलता रहेगा। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस कंटिन्यूअसली आने वाले हैं। देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग ये वीडियोस होते जा रहे हैं। जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जितने क्वेश्चंस को डिस्कस करते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा क्लियरिटी आते जा रहा है। तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ तो चीज़ें और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पे करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि कहना चाहते हैं कि सर आपका नंबर दे दीजिए या फिर कोई कॉन्टैक्ट डिटेल दे दीजिए, आपसे बात करना है, ये करना है, फिर वही जो है बुकलेट के बारे में ये लेना है, वो लेना है, ऐसा करना है। देखिए, जो भी आपको पर्सनली मैसेज करना है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं ट्विटर में। जितने भी स्टूडेंट ट्विटर में हैं, हमें ट्विटर में आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपको डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट करना है, कोई भी मैसेज का आपको रिप्लाई चाहिए, तो ट्विटर आपका अकाउंट जो है उसमें आप हमें फॉलो कर लें। ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। @नोटिस सर्च भी करेंगे तो भी आपको ट्विटर में जो है मिल जाएगा। तो हमें फॉलो जरूर कर लें, और फिर आप मैसेज करें जो आपको मैसेज करना है, तो ट्विटर में फॉलो कर लें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका ट्विटर का अकाउंट है, बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं है, जिनका है जरूर फॉलो कर लें, और जिनका नहीं है बना लें, ताकि आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है कि आप हमें डायरेक्टली कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रेव ऑफ आरबीसी। तो ग्रेव ऑफ आरबीसी किससे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेव ऑफ आरबीसी। बेसिकली जो डेड आरबीसी होता है, इस स्प्लीन में जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और एक यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका भी सही जवाब जरूर देना। स्प्लीन जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्प्लीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब जवाब नहीं देता आजकल, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब आपको देना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक जरूर कर देना। टिबिया इज बोन फाउंड इन, तो टिबिया जो बोन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो देखिए, टिबिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का। पहला है फ्यूमर, जिसे थाई बोन भी कहा जाता है। अब टिबिया जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हम यहाँ पे डायग्राम से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो बोन दिख रहा है ना आपको, ये तो फ्यूमर हो गया, जिसे हम फ्यूमर कहते हैं। और यहाँ पे ये जो दो बोन है, ठीक है, ये जो बोन है ये बेसिकली टिबिया। ये जो मोटा वाला बोन आपको दिख रहा है, ये सेकेंड जो है ये लॉन्गेस्ट बोन है, इसे जो है टिबिया कहा जाता है। और ये जो पतला सा बोन है, इसे फिबुला कहा जाता है, ठीक है, FIBULA। तो यहाँ पे दो बोन्स होते हैं। लोअर जो हम लेग में अगर यहाँ पे देखें, यहाँ से नी के नीचे से, सॉरी नी के ऊपर से यहाँ पे यहाँ तक जो है अगर हम देखें, घुटना से लेके पूरा नी तक, और बीच में जो है ये पार्ट है, इसे जो है इस बोन को टिबिया कहा जाता है, जो मोटा वाला है। और जो पतला वाला है इसे हम फिबुला कहते हैं। बोन्स बिल्कुल देख के जाना, अलग अलग बोन्स का नाम भी यहाँ पे बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है लेग। लेग में पाया जाता है, लोअर लेग इसका सही जवाब होगा, परफेक्ट आंसर। लेकिन लेग भी यहाँ पे सही जवाब है। प्लांट टिश्यू विच इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना है, यहाँ पे बहुत आसान है। मेरिस्मेटिक जो टिश्यूज हैं, टिश्यू सेल जो है, ये प्लांट में ये जो है सेल डिवीजन में ये मदद करते हैं। दमदम फीवर इज कॉज्ड बाय, अगेन जो है रेलवे का इस तरह का क्वेश्चन पूछना बहुत ही कॉमन है। देखिए, दमदम फीवर कुछ नहीं है, अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। दमदम फीवर यहाँ पे क्या है, ये काला अजर ही है। काला अजर का दूसरा नाम जो है ये है दमदम फीवर, ये है। तो इस तरह रेलवे क्वेश्चन पूछता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। हालांकि काला अजर लिख दिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा, हर कोई जवाब यहाँ पे दे के आ सकते हैं। लेकिन दमदम फीवर कितने स्टूडेंट जानते हैं, बताना कमेंट बॉक्स में कितने स्टूडेंट जानते हैं, पहली बार कितने स्टूडेंट सुन रहे हैं, या बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और काला अजर होता है तो कौन से पार्ट ऑफ बॉडी को ये इफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को ये इफेक्ट करता है। दमदम फीवर पूछा जाए या काला अजर पूछा जाए तो ये कौन से पार्ट ऑफ हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है, ये हमारे इंटेस्टाइन को यहाँ पे इफेक्ट करता है। विटामिन एसेंशियल फॉर नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग, तो नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए कौन सा विटामिन बहुत एसेंशियल है, सही जवाब है विटामिन B1, B6, B12। ये जो है बहुत एसेंशियल है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन चिल्ड्रन, तो ये भी आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं पता है। ऑप्शन जैसे मैरस्मस हो गया, पेलेग्रा हो गया, ऑस्टोपोरोसिस हो गया। तो विटामिन D के डेफिशिएंसी से क्या होता है, ऑस्टोपोरोसिस होता है, ठीक है।
पेलेग्रा विटामिन के डेफिशिएंसी से हो सकता है, मैरस्मस जो है प्रोटीन के डेफिशिएंसी से होता है। तो बाकी क्या रह गया, ये रह गया क्रिटिनिज्म जो है ये रह गया। तो क्रिटिनिज्म जो है ये बेसिकली होता है डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन चिल्ड्रन। तो छोटे बच्चों में जो है अगर थायरोक्सिन का डेफिशिएंसी हो, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली यहाँ पे फंक्शन नहीं कर रहा हो, तो यहाँ पे जो है क्रिटिनिज्म जो है ये होता है। इन विच ऑफ द ब्लड ग्रुप नो एंटीजन इज फाउंड, कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ओ ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, हालांकि दोनों एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। और ए बी जो है ये ध्यान रखना, इसमें जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन दो एंटीजन जरूर इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। कौन से ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप ए बी में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लैक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी कैन कॉज। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन वही तो सेम है, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ये होगा ऑस्टियोपोरोसिस। हालांकि इसमें ऑप्शन आपको इतना आसान मिल गया, हमने पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन एग्जाम में आपको इतना आसान एग्जाम में आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे। तो कैल्शियम, और देखिए कैल्शियम किस लिए जो है जरूरत होता है बॉडी में, ये बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है, बोन्स को ये मजबूत करता है। विटामिन बी भी बोन्स से ही रिलेटेड है, क्योंकि इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेड होता है, जो कि बोन्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली क्या होता है, बोन्स जो है ये वीक हो जाते हैं, फ्रैक्चर होना स्टार्ट करते हैं, न्यू बोन्स जो है फॉर्म नहीं होते हैं, जो आपका जो वर्टिबल कॉलम है वो बेंड हो जाता है। तो ये बेसिकली होता है। तो लैक ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो कौन सा इसमें से प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये इन्वॉल्व है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, जो है इन्वॉल्व है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, ये मदद करता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन जो है ये मदद करता है, ये बेसिकली इनसॉल्युबल जो फाइब्रिन कंपोनेंट होता है इसे जो है ब्लड क्लॉट कर देता है, ठीक है। इनसॉल्युबल जो फाइब्रिन कंपोनेंट होते हैं ब्लड में, वहाँ पे जो है इसे कन्वर्ट कर देता है ब्लड क्लॉट में। मान लीजिए किसी जगह आपका कट गया, तो ब्लड क्लॉट कैसे होता है, जो इनसॉल्युबल फाइब्रिन होता है कंपोनेंट, ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लड क्लॉट में। अगर ये क्लॉट हुआ ही नहीं तो आपको ब्लड लगातार जो है ये बहता रहेगा। वो भी एक जो है, उसे भी एक जो है जेनेटिक बीमारी है वो, उसे भी डिस्कस करेंगे आगे। बहुत सारा क्वेश्चन है, इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत मजा आने वाला है आगे। बस आप सब्सक्राइब करके रखें, देखिए कितना सारा हम वीडियोस लाने वाले हैं आपके लिए, और टेस्ट सीरीज लेते रहें ताकि वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहें, तो वहाँ पे चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग होंगी। उनका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। द हार्ट इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, जो है इसे क्या कहते हैं, हार्ट जो है ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से जो है कवर्ड है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे जो है पेरिकार्डियम जो है इसे कहा जाता है। पेरिकार्डियम जो है इसको कहा जाता है, जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है। ये डबल लेयर ये जो मेम्ब्रेन है ये दो बार जो है फोल्ड हुआ है, डबल फोल्डेड है, इसीलिए इसे डबल लेयर कहा जाता है। और ये जो है आप अपने अगर हार्ट को देखा होगा तो हार्ट में जो है ये सैक के तरह जो है इसे कवर अप किया गया है इस मेम्ब्रेन से। तो ये इसका जो नाम है ये है पेरिकार्डियम जो है इसका नाम है, पेरिकार्डियम जो है इसका नाम है। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, साथ में लाइक करना मत भूलना। और जो हमने बोला है ये टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए, टेस्ट सीरीज लेना है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और ये करंट अफेयर के बारे में आप भी डिटेल जान सकते हैं, स्क्रीन में आपको वीडियो दिख ही रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आप बिल्कुल इस वीडियो को देख लें। साथ में स्टैटिक जीके का बुकलेट ले सकते हैं, वो भी आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, उसे भी आप क्लिक करके स्टैटिक जीके के बुकलेट के बारे में भी आप डिटेल में जान सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।